भारत में पहली बार आधिकारिक यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। हैरानी की बात देखिए कि मार्को रूबियो दिल्ली की जगह कोलकाता पहुंच गए। पिछले 14 सालों में ऐसा करने वाले वो अमेरिका के पहले विदेश मंत्री बन गए हैं। इससे पहले हिलेरी क्लिंटन यहां पहुंची थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी को बधाई दी थी, लेकिन अचानक अमेरिका का ध्यान पश्चिम बंगाल की तरफ क्यों बढ़ गया है? बांग्लादेश से लगते बंगाल में CIA और अमेरिकी डीप स्टेट कुछ ना कुछ तो खतरनाक सोच रहा है। ये क्या खतरनाक खेल है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री ने कोलकाता में अपना पहला कदम मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की एक संस्था में रखा, जिसे कुछ समय पहले भारत ने बैन कर दिया था क्योंकि इस संस्था पर विदेशी चंदे को लेकर कुछ आरोप लगे थे। आपको बता दें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी को मदर टेरेसा ने स्थापित किया था। मार्को रूबियो ने यहां पहुंचकर कहा कि मदर टेरेसा ने करुणा और सेवा की एक विशाल विरासत छोड़ी है। हालांकि मदर टेरेसा को लेकर भारत और विदेश में कई खतरनाक दावे हुए हैं, जिन्हें आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर धर्मांतरण के आरोप लग चुके हैं। हो सकता है कि ये संस्था CIA और डीप स्टेट का अड्डा हो। बंगाल, बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले मिशनरीज इस संस्था से जुड़े हो सकते हैं। दिसंबर 2021 में भारत के गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित की गई मिशनरीज ऑफ चैरिटी के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन लाइसेंस को रद्द कर दिया था, क्योंकि इस संस्था की ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। हालांकि बाद में भारत सरकार ने इस संस्था से बैन हटा लिया था, लेकिन अब भारत ऐसी संस्थाओं पर बड़ा एक्शन लेने के लिए एक बहुत बड़ा कानून लाने जा रहा है। तभी शायद मार्को रूबियो यहां पहुंचे हैं। एक अमेरिकी सांसद क्रिस स्मिथ ने भी मार्को रूबियो से कहा था कि भारत जाकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मुद्दा उठाना। दरअसल अमेरिका में ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि भारत FCRA कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव के बारे में सुनकर चीन, अमेरिका और यूरोप के पैसों से चलने वाले NGO बिदक गए हैं। ईसाई मिशनरी और विपक्षी दल बौखला गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि FCRA कानून 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था। इस कानून का मकसद विदेशी चंदे या फंडिंग को नियंत्रित करना था, लेकिन इसी कानून का सहारा लेकर लाखों NGOs ने धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे कामों के लिए विदेशी चंदा जुटाना शुरू कर दिया। कमजोर FCRA कानून की आड़ में अलगाववादियों, आतंकियों, जिहादियों, नक्सलियों और ईसाई मिशनरियों को फंडिंग मिलना आसान हो गई। इस पैसे से खूब भारत विरोधी गतिविधियां हुई। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा NGO 2004 से 2014 के बीच बने। 2004 से 14 के बीच ही सबसे ज्यादा विदेशी फंडिंग इन NGOs को मिली। इस दौरान भारत में क्या क्या कांड हुए उसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। अब इसी कमजोर FCRA कानून में भारत सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। FCRA कानून में अगर मोदी सरकार द्वारा लाए गए अमेंडमेंट पास हो गए तो अब विदेशी चंदे से गलत काम करने वालों की संपत्तियां जब्त हो जाएंगी। अगर मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खिलाफ भारत को आगे कोई और सबूत मिला तो इस संस्था की प्रॉपर्टी पर भारत कब्जा कर सकता है। इसीलिए शायद अमेरिकी डीप स्टेट और CIA घबरा गए हैं। ऐसा अगर हो गया तो ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण रैकेट तबाह हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि मार्को रूबियो मिशनरीज ऑफ चैरिटी को सतर्क करने आए हो।